वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में आई लव मोहम्मद के समर्थन में हुए प्रदर्शन में बवाल के बाद यूपी के कई जिलों से प्रदर्शन और हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो वहीं कल रात ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की बैठक बुलाई और साफ साफ दो टूक अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वो दोबारा अराजकता फैलाने की सोच भी न सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का प्रतीक है और ऐसे समय में उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। कई जिलों में संप्रदाय विशेष के द्वारा जुलूस और प्रदर्शनों के बहाने अराजकता फैलाने की कोशिशों पर सीएम योगी ने नाराजगी जाहिर की और साफ साफ कहा कि सरकार हर उपद्रवी को कुचल देगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और साथ ही सीएम योगी ने कहा कि कानपुर, वाराणसी और मुरादाबाद समेत कई जिलों की घटनाओं पर तुरंत एफआईआर दर्ज करें और उपद्रवियों की संपत्ति तक की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए हर उपद्रवी चिन्हित होना चाहिए ताकि कोई बच न पाए। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। ये स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते हैं? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था। साथ ही बरेली में मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर प्रदर्शन में जो बवाल हुआ, उसके बाद सीएम योगी ने तौकीर रजा को लेकर कहा कि मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि मौलाना को ऐसा सबक देंगे कि आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। आपको हम बता दें कि विवाद शुरू हुआ कानपुर से, जहां 5 सितंबर को कानपुर के सैयद नगर में बराफरात के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय ने एक लाइट बोर्ड लगाया जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा था। ये हिंदू जागरण मार्ग पर था, जहां पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, जिस पर हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई थी और कानपुर की घटना का विरोध उन्नाव और फिर कई जिलों में देखने को मिला था। वहीं कल जुमे की नमाज के दिन बरेली में मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर प्रदर्शन हुआ जिसमें बवाल हो गया और इसके बाद कई जिलों से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वही खबर है कि मौलाना तौकीर रजा हिरासत में लिए गए। साथ ही बरेली में हिंसक प्रदर्शन, तोड़फोड़, पथराव और पुलिस पर फायरिंग के बाद 1700 अज्ञात और कुछ नामजद के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज की गयी। पुलिस ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब
सीएम योगी के निर्देश के बाद उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।